नमस्कार दर्शकों, राज न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार रईवाल। आइए नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर माणना के पास रविवार रात 7:15 बजे हुई भीषण सड़क दुर्घटना के बाद सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ मनीष त्रिपाठी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एसपी त्रिपाठी ने राजमार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और दुर्घटना की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इससे पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह हिंगड़, उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया, तहसीलदार गोपाल जीनगर, डीएसपी अंजलि सिंह, नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव तथा बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने भी मौके का जायजा लिया। अधिकारियों ने दुर्घटना संभावित स्थलों को चिन्हित करते हुए राजमार्ग पर रंबल स्ट्रिप्स लगाने, गांवों से मिलने वाली संपर्क सड़कों पर नियत स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाने, राजमार्ग के किनारों पर बढ़ रही झाड़ियों की सफाई कराने तथा हाईवे किनारे संचालित ढाबों को निश्चित दूरी पर ही संचालित करने के निर्देश देने पर सहमति बनाई गई। अधिकारियों ने कहा कि इन उपायों से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। प्रवीण भाई तोगड़िया ने किए जोगनिया माता के दर्शन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने आज सोमवार शाम को जोगनिया माता शक्तिपीठ पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। तोगड़िया ने मां जोगनिया के समक्ष राष्ट्र की समृद्धि, समाज की एकता और जन कल्याण की कामना की। दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में साधु संतों तथा श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। तोगड़िया जी ने मंदिर प्रांगण की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि जोगनिया माता का यह पावन धाम भक्तों की आस्था का शक्तिशाली केंद्र है। दर्शन उपरांत उन्होंने संस्थान अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी संक्षिप्त चर्चा की और समाज में सद्भाव तथा सेवा भाव को मजबूत बनाने का संदेश दिया। तोगड़िया निकटवर्ती बिजोलिया में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान वे जोगनिया माता पहुंचे। उन्होंने यहां आधा दर्जन वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे और मां जोगनिया के दर्शन किए। पारसोली कस्बे में यूरिया के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। क्षेत्र में इन दिनों यूरिया खाद की गंभीर किल्लत बने रहने से किसानों में भारी चिंता का माहौल है। स्थिति यह है कि जहां भी यूरिया खाद उपलब्ध होता है वहां किसानों की लंबी कतारें लग जाती हैं। मांग और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कृषि विभाग ने आधार कार्ड के जरिए यूरिया देने की व्यवस्था लागू कर रखी है। इसी क्रम में पारसोली में आज एक साथ यूरिया की 2 गाड़ियां पहुंची, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। कृषि विभाग के सुपरवाइज़र रतनलाल गुर्जर और स्नेहलता शर्मा की मौजूदगी में किसानों को 2 कट्टे आधार कार्ड के आधार पर यूरिया वितरण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सीमित स्टॉक के बावजूद विभाग प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जा सके ताकि खेती कार्य प्रभावित न हो। जिला न्यायाधीश चुंडावत ने किया बेगू जेल का निरीक्षण। जिला न्यायाधीश मानसिंह चुंडावत ने सोमवार को सब जेल बेगू का औचक निरीक्षण करते हुए बंदियों से सीधे संवाद किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल में उपलब्ध भोजन, रहन सहन, सुरक्षा व्यवस्था तथा लंबित मामलों से जुड़ी जानकारी ली। निरीक्षण में यह पाया गया कि बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं को लेकर वे संतुष्ट हैं और किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई। इस दौरान उप कारापाल किशनलाल मीणा सहित पूरा जेल स्टाफ मौजूद रहा। निम्बाहेड़ा में स्वावलंबन की राह पर
निकली 101 बेटियां। जनसारथी फाउंडेशन ने निशुल्क प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वितरण समारोह किया आयोजित। निम्बाहेड़ा जनसारथी फाउंडेशन द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबन व कौशल विकास से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से प्रेरित होकर संचालित 15 दिवसीय निशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वितरण समारोह आदर्श कॉलोनी स्थित नगर परिषद के सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अशोक नवलखा रहे। अध्यक्षता उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी, नगर महामंत्री देवकरण समदानी, सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुष्कर सोनी, मेवाड़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष रजनीश गोठरवाल और मेवाड़ प्रेस क्लब के संरक्षक एवं भाजपा प्रवक्ता मानवेंद्र सिंह चौहान मंचासीन रहे। मुख्य अतिथि अशोक नवलखा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौशल विकास महिलाओं और बालिकाओं के स्वावलंबन की कुंजी है। उन्होंने प्रतिभागियों को अभ्यास, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने कौशल को निखारने और आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी। अध्यक्षता कर रहे उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने कहा कि कौशल विकास वर्तमान समय में प्रमुख आवश्यकता है और इस प्रकार का प्रशिक्षण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय प्रयास हैं। उन्होंने फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान अतिथियों द्वारा सबसे पहले उन प्रशिक्षिकाओं रेखा त्रिवेदी, तरंग मालू और वंदना जायसवाल को सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 101 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद रेखा रानी तिवारी ने किया।